नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज के ऑडियो डिस्कोर्स में हमारे एक साधक का प्रश्न था कि गुरुजी, ये सभी जितने भी भारत में बड़े बड़े गुरु हैं, इनमें ऐसा क्या विशेष है कि ये कैसे पूरा जीवन अकेले रह लेते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, सर्दी गर्मी सहते हुए, और सारी दीन दुनिया से दूर कैसे रह लेते हैं और अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं। क्या ये सच्चे संत हैं? क्या ये सच में बहुत बड़े गुरु हैं? इनमें से कैसे पहचाने कि हमारे लिए कौन सा गुरु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? बहुत बड़ा डीप प्रश्न है। तो आज मैं आप सबके लिए गुरु की कुछ विशेषताओं का वर्णन करूंगा। आप ये ऑडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रॉडकास्ट में करना था, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ऑडियो पे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला जाए, क्योंकि जो लोग भी हमारे सनातन धर्म के इस महान देश भारत में रहते हैं और उन्हें अभी तक गुरुओं की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें सत्य नहीं मिल रहा है, उन्हें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। क्योंकि गुरु बनाने के बाद जब हमें चोट पड़ती है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हमने सही चुना था या गलत चुना था। हमेशा भ्रम में ही रह जाते हैं। पहली तो बात ये समझ लो कि जो गुरु अपने जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनसे हट करके जो लाल पीले भगवे अलग अलग तरह तरह के वस्त्र, जो बिना सिले वस्त्र पहनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें संत ऐसे वस्त्र नहीं पहनते। आपको ये बात मेरी विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मगर मैं फिर भी यहाँ पर एक बात कहूँगा, जो गुरु इस प्रकार के कपड़े आज कलयुग के समय में पहनते हैं, तो ये बात आपको एक दम समझ जानी चाहिए कि वो कोई बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए व्यक्तित्व के मालिक नहीं हैं, बल्कि वो खुद अभी सामाजिक धारणाएं, समाज के जो लोग हैं दुनिया के, वो जिस तरह से संतों को, बड़े बड़े महंतों को, बड़े बड़े महाराजों को देखना चाहते हैं, वह भीड़ के मानसिक गुलाम मैं उन्हें मानता हूँ। हर किसी की अपनी धारणा हो सकती है। मेरी जो मान्यता है, मैं अपने साधकों को इसके बारे में गहराई से बताना चाहता हूँ। देखो, जो व्यक्ति भीड़ का गुलाम है कि उसे भीड़ इकट्ठी करनी है, पॉपुलैरिटी इकट्ठी करनी है, उसका मतलब लोगों को ज्ञान देने से होना चाहिए। सत्य पाया है, उसने साधना की है, परमात्मा को अपने भीतर जाना है, अपने भीतर पाया है, तो उसे बिल्कुल सरल शब्दों में दिया जा सकता है। उसके लिए तरह तरह के वेशभूषा और ना जाने सिर पे जटाएं लटाएं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लाखों साल पहले जो रीति रिवाज चला करते थे, उस समय कोई व्यक्ति पूर्ण वैराग्य को धारण करके अपना शहर, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार छोड़ करके ईश्वर की खोज में चला जाया करते थे। मैं उन्हें हमेशा ही भगोड़ा मानता हूँ। ये सबकी अपनी अपनी धारणा हो सकती है। मैं किसी की भावनाओं को खेद या ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मगर मैं सिर्फ अपनी मान्यताएं अपने साधकों से, शिष्यों से शेयर करता हूँ। पहली बात, मैं सभी को कहता हूँ कि तुम मुझे भी गुरुजी कहकर संबोधित मत किया करो। तुम मुझे भी अपने भाई की तरह, अपने मित्र की तरह, अपने दोस्त की तरह एक सामान्य मनुष्य क्यों ट्रीट नहीं करते? मैंने जो भी पाया, मैंने तुम्हें एक भाई की तरह ही दिया, एक प्रेम की तरह दिया, अपने मित्र की तरह दिया, अपने साथी संगियों की तरह ही दिया। मैंने कुछ भी कहीं से अपनी माँ के पेट से ला करके तुम्हें नहीं दिया। जो मैंने पाया, इसी संसार में ही संतों का साथ करके ही पाया। संत की वास्तविक पहचान आपने पूछी है, तो उसके बारे में जिन जिन चीज़ों से आप संत को समझते हो, वो धारणाएं आपको समझनी चाहिए कि वो आपकी गलत ना हो। अगर वो गलत हो जाएंगी तो फिर आपका चुनाव भी गलत होना तय है। मेरी दृष्टि में जो व्यक्ति आज भीड़ का गुलाम है, जो कपड़ों में अपने आप को जैसे गुरु बन के दिखाना चाहता है, ठीक है, वो अपने आप को वैसे कपड़ों में, लाल पीले कपड़ों में, बड़े बड़े तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी मालाएं अपने गले में धारण करके वो ये दिखाना चाहता है कि मैं गुरु हूँ। सफ़ेद कलर की जुराबें पहन लेंगे, ठीक है, मस्तक पे बहुत ऊंचे ऊंचे तिलक लगा लेंगे। पसीने से तिलक टपक रहा होगा, मगर फिर भी उनको तिलक लगा करके ही रखना है, ठीक है। तो वास्तविकता, उनका जो व्यक्तित्व को अपने एक्चुअल कंडीशन को छुपा करके एक विशेष तरह का आभा आपके सामने प्रकट करना, यही अहंकार की घोषणा होती है।
आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर के परिवर्तन की बात होती है। अध्यात्म हमारी आत्मा के अंदर जो बदलाव साधना के बाद आते हैं उसकी बात होती है। हमारे बाहर के पहनावे से इसका कोई लेन देन नहीं। कपड़े बदलना का आडंबर अधिकतर ढोंगी गुरु करते हैं। जो सच्चा गुरु होगा वो आपके बीच ही रह करके अपने आपके जैसा ही नॉर्मल पहनावे में रहेगा। वो आपको सत्य को सिद्ध करेगा अपने ज्ञान और ध्यान से, अपनी शक्तियों से। जो भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसने अर्जित की उनका रहस्य आपको बता देगा, सीधा स्पष्ट रहस्य कि उसने कैसे पाया। वह ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, मेरे से जादुई शक्ति ग्रहण करो। वो तुम्हें शक्तिपात के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। वो भी तुम्हारी तरह ही रोजगार करेगा, उसका भी तुम्हारी तरह पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, परिवार होगा, माता पिता का सेवादार होगा, ठीक है, व्यापार करेगा। परिवार में रहते हुए आप जाग सकते हो। कपड़े बदलना एक नाटक है। कोई भी तरह के जो तरह तरह के आडंबरी वस्त्र आप देखते हो ये सिर्फ थोती बातें हैं। मैं इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता। कपड़े बदलने का इतना ही अर्थ होता है कि अभी घर में अंधेरा है और दूसरों को दिखाने के लिए बाहरी दीवारों पर मैंने रोशनी कर दी। जिनके भीतर के दिए जल जाते हैं वो कभी भी चिल्ला चिल्ला करके लोगों को नहीं बताते। जब सत्य कहीं पर जागृत होता है तो फिर जब वह अपने साथी संगियों को उसके बारे में बताता है, जब लोग उसके द्वारा बताए रास्ते पर चल के आनंदित होते हैं तो सत्य अपने आप दूर दूर तक जाता है। उसे बताने की फिर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती। भीतर की रोशनी बाहर आ ही जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पुष्प की सुगंध दबाने से दबती नहीं। और जो गुरु बन चुके हैं, हजारों साल पुराना आदिवासियों का पहनावा पहनकर, वो इस तरह के कपड़े पहन करके बिना सिलाई के, जैसे बहुत पुराने ज़माने के लाखों करोड़ों साल पहले जब वस्त्र नहीं हुआ करते थे तो उस समय के जो ऋषि मुनि इस तरह के जंगलों में कपड़े ओढ़ लिया करते थे। ये सब एक कंडीशन है। इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से इस बात को मानता है कि जो अभी आपको बहुत सारे आपने ऐसे देखे भी होंगे कि पहले तो वो संत से करोड़ों अरबों रुपए अर्जित करने के बाद फिर उन्होंने विवाह कर लिया, फिर वो गृहस्थी हो गए। आप देखोगे बड़े बड़े टीवी पे ऐसे आते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जो पाखंडी हैं वो आपको सब दिखाई देंगे, कुछ भी आपसे छुपेगा नहीं। जिसके दिमाग में अभी तक जंगलों वाली ऋषि मुनियों का व्यक्तित्व छाया हुआ है, वो आधुनिक युग की प्रगति वाले सही ढंग से मिले हुए चुस्त कपड़े पहनने में उनको क्या दिक्कत है। नॉर्मल कपड़े पहन करके इंसानों की तरह दिखना नहीं चाहते। अपनी बियर्ड को अच्छे से शेव करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन रह करके नहीं रहना चाहते। क्यों? उससे उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। वास्तविकता में अगर उनकी भावना सिर्फ आपको सच देने की होती तो वो सामान्य तरह एक नॉर्मल जीवन जीते हुए भी सिखा सकते थे, मगर नहीं, उन्हें तो महान संत दिखना है। ठीक है, वो उनकी आध्यात्मिकता उन्होंने दिखानी है कि हमने करोड़ों जप किए हैं, हमने इतने साल बड़ा कष्ट सहन करके हमने भगवान को पा लिया है, हमने तो ठाकुर जी को, भोलेनाथ को प्रकट ही कर लिया है। और जब उनका व्यक्तित्व देखोगे तो तब जा करके तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, उनका सारा ज्ञान या नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा अगर सामान्य कपड़े पहन लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छे सिले हुए कपड़ों में अपने आप को ऊंचा पहुंचा दिखाया हुआ ध्यानी ज्ञानी दिखाने में दिक्कत होती है। उसमें वह सिद्ध नहीं कर पाएगा कि वो एक बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा मुनि है। ऐसे घातक भ्रम में हमारे लोग पहुंचने के कारण हमारा सनातन धर्म के लोग आज भटक रहे हैं। ठीक है, ऐसे भ्रम में जीने वाले को क्या आप गुरु मानना चाहोगे? इनसे बचना सच्चा ज्ञानी तो समय के साथ अपने कपड़े, अपने जीवन में सुविधाजनक बदलाव लाएगा। और जो गुरु गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनकी चर्चा करने के बखान किए जा रहे हैं तो समझ लेना उनका अभी अपना खुद का कोई अनुभव पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने खुद अगर साधना की होती तो ये सब ग्रंथ व्यक्ति के भीतर ही पैदा हो जाते हैं। व्यक्ति वो बात करता है जो उसने खुद अनुभव किया हो। दूसरा के द्वारा किया गया अनुभव ठीक मिठाई के स्वाद की तरह ही है। स्वयं की मिठाई का स्वाद से बचा हुआ मैं दूसरों को क्या मिठाई खिलाएगा। दूसरों को गीता का वर्णन केवल वो गुरु कर सकते हैं जिनकी अपनी गीता अभी तक जागी नहीं। जिनकी अपनी गीता पैदा हो जाती है वह दूसरों की गीता का सहारा नहीं लेते। इसलिए गुरु नानक देव जी की गीता अलग रही। उन्होंने गीता वाली कोई भी बात रिपीट नहीं की। उन्होंने अनंतनाद का जब पूरा ज्ञान सिद्ध हासिल कर लिया तो फिर उन्होंने कह दिया एक ओंकार सतनाम। भगवान बुद्ध ने श्वासों की विधि से ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पूरा जीवन श्वासों के बारे में ही बताया।
महावीर का आपने सुना ही है, मोहम्मद का बिल्कुल अलग रहा, है ना, वो भक्ति मार्ग में ले गए। तो गीता तो उनकी पैदा होती है जो दूसरों के नक्शे पर ना चलकर अपने नक्शे कदम पर चलकर स्वयं अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीप भवा, दूसरों के अध्यात्म जिस तरह से उन्होंने खोजबीन की, तो वही जो सच्चा गुरु होता है उसे ऐसा समझने की भूल ना करें कि किसी भी शास्त्र पर आपको रटा रटाया तोता ज्ञान पिला दिया और बस आप भी लग जाओ उसी के पीछे और लगो राधा राधा करने। तो विशेष उपाय से जो विशेषज्ञ या कोई मैं स्कूल का या किसी कॉलेज का जो टीचर होता है, जो अपना कोई प्रोफेसर ही समझ लो, कोई वक्ता है, ठीक है, उसी रूप में उनका सम्मान हमें करना चाहिए। ये हमें शास्त्र को भली भांति अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मगर अध्यात्म बड़ी तपस्या की बात है। बुद्ध पुरुषों के रूप में आना, ये कोई पीछे से बुद्ध होकर के नहीं आता। माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है वह आपकी और मेरी तरह एक सामान्य बच्चा ही होता है, मगर सभी ने अपने धर्म गुरुओं को ऐसा दिखाया कि जैसे वह पूर्व जन्मों से ही जागृत थे। इस जन्म में आकर के उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, कोई खोज नहीं की, मगर जब आप उनका बचपन का व्यक्तित्व पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वह भी एक सामान्य स्कूल में जाते थे, हमारी तरह ही खेलते कूदते थे, झगड़े भी करते थे, और धीरे धीरे उनको जीवन में कोई ऐसे कभी ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वह अध्यात्म की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो यह सब तुम्हारे को समझना है। आत्म जागरण से दूर रहने के सरल उपाय हैं कि स्वयं को इनसे कभी मुक्त नहीं करना। तुम्हें कैसे मुक्त करेगा? स्वयं चलने वाले गुरु की अपनी अलग सुगंध, अपनी महक होती है। वह अपने नक्शे, अपने रास्ते खुद बनाता है और आपको भी अपना ही सम्राट बनाता है। वह आपको अपने अधीन नहीं करता, आपको अपना दासत्व नहीं स्वीकार करने को कहता। जो गुरु किसी विशेष भगवान या देवता की भी बात करता है तो वह भी अज्ञानी है, जिसे सब में परमात्मा नहीं दिखता। हर देवता में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह पे मंदिर गुरुद्वारों में जब सबको उसे समान रूप से अभी परमात्मा ही दिखाई नहीं देता, वह किसी एक विशेष अपने धर्म की बात करता है, वह पूर्ण गुरु कभी हो ही नहीं सकता। जिसे मुसलमान में मुसलमान दिखता है और हिंदू में हिंदू, तो वह तुम्हें क्या सत्य सिखाएगा? वह तो अभी केवल इंसान को इंसानियत ही नहीं सिखा पा रहा है। वो तो कह रहा है कि राम के भक्त बनो, शिव के भक्त बनो, अल्लाह से नफरत कर लो, या अल्लाह के भक्त, अल्लाह वाले गुरु तुम्हें कहेंगे राम से नफरत करो। कोई तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि तुम सब एक जोत से पैदा हुए हो। कोई तुम्हें यह नहीं बता रहा कि तुम सब एक ही माँ की संतान हो। कोई तुम्हें यह नहीं बता रहा कि तुम्हारा पिता एक है, तुम्हारे को जन्म देने वाली शक्ति एक है, तुम उसी तरह के दिखने में इंसान हो। चाहे फिर तुम दाढ़ी बढ़ा लो या सर के बाल लंबे कर लो, इससे तुम्हारे व्यक्तित्व में या तुम्हारी भाषा बोलने से परमात्मा भिन्न नहीं हो जाएगा। तुम्हारे को लगने वाली प्यास भिन्न नहीं हो जाएगी, तुम्हारे को लगने वाली भूख भिन्न नहीं हो जाएगी, तुम्हारे भीतर उठने वाला क्रोध, लोभ, मोह या वासना, ये सब भिन्न नहीं हो जाएंगी। तुम किसी भी धर्म के अनुयायी हो, तुम्हारे अंदर जो विकार हैं वो समान है, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो भी समान है। किसी के अंदर दया है तो चाहे फिर वह हिंदू है, दया हिंदू में भी हो सकती है, दया मुस्लिम में भी हो सकती है, और क्रोध हिंदू में भी हो सकता है, क्रोध मुस्लिम में भी हो सकता है। तो गुरुओं ने आपको हमेशा अलग अलग रास्ते से बांटा है और यहीं से आपकी मानसिक हनन किया गया। जो अभी तक इस समझ और भ्रम के बीच का अंतर नहीं समझ पाए हैं कि भगवान नाम का एक मानव जैसा व्यक्ति में शक्ल वाला व्यक्तित्व कहीं ऊपर आसमान में बैठा हुआ है। कोई कहता है ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है सत्य लोक में रहते हैं, कोई कहता है स्वर्ग में है, कोई कहता है कि अलग कोई और ही बड़ा लोक है। ऐसे ही कोई शिवलोक कह देता है। उसको एकत्व को जानना ही नहीं है। उसे जिसने जान लिया तो वह जहाँ देखेगा उसे वहीं पर भोलेनाथ दिखेंगे, वहीं पर उसे शिव, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, उसे सब जगह पे ईश्वर दिखाई देगा। उसके सारे भेद मिट जाते हैं। उसकी सारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी जो धार्मिक जो हिंसा की भावना उसके भीतर से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। एक भोला भाला सामान्य मनुष्य ईश्वर के वास्तविक सत्य को कोसों दूर अंधकार और अज्ञान में जी रहा होता है। सच्चा गुरु ईश्वर को कभी एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं पेश करेगा। चारों तरफ फैली हुई संपूर्ण सत्ता जो आकाश में तुम देखते हो, चांद, तारे, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, ये सारा ऐश्वर्य ईश्वर का है और सबका मालिक एक है और वही तुम हो। संपूर्ण भगवत्ता में उसको देखने की बात करनी चाहिए। जिसने ऐसा जाना है वह सबके भीतर एक ज्योत को देख लेता है। ऐसा बच्चे जैसा स्वभाव का
नादानी, अंधकार और भ्रम में जीने वाला व्यक्ति सच्चा गुरु कैसे हो सकता है? ये गुरु तुम्हें कभी नहीं जगा सकते, ना ही तुम्हारी अवेकनिंग इनसे संभव है। जो खुद अभी तक सोए हुए हैं, इनसे बचो, इनको देखो, इनके जीवन को स्टडी करो। जो गुरु आसमान में कहीं स्वर्ग और नरक की बातें कर रहे हैं, तो समझ लेना उनका ज्ञान तो शीर्ष पर है। उनसे बड़े ढोंगी अडम्बरी इस संसार में नहीं होते। जो कहता है कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, स्वर्ग कोई लोक होता है, वहाँ पर इंद्र स्वर्ग का राजा है, वहाँ पर अप्सराएं होती हैं, कोई कहता है वहाँ पर 72 हूरें होती हैं। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं, आप इनकी मानसिकता को देख सकते हो। क्योंकि आप किसी मुस्लिम जो फ़कीर होते हैं या उनके जो टीचर्स होते हैं, वो 72 हूरों की बात करते हैं, तो क्या हिंदू संत ऐसी बातें नहीं करते? तो क्या वो अप्सराओं की बात नहीं करते? तो आप सोचो, जिन चीज़ों को इन्होंने यहाँ दमित करके रखा हुआ है, जिस वासना को ये यहाँ भोगने से भागते रहे, ये स्वर्ग में उसकी कल्पना कर रहे हैं। वहाँ पर शराब के चश्मे दिखाई दे रहे हैं इनको। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि स्वर्ग और नरक ये सब पास्ट और जो फ्यूचर में नहीं होता है। अभी आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो वही आपका स्वर्ग है, बुरा है तो वही नरक है। अगर आप कष्ट भोग रहे हो तो आपने नरक खुद निर्माण किया। अपनी गलत धारणाओं, गलत कर्म के फल अगर आप भोग रहे हो तो उसी के कारण आपको स्वर्ग की उत्पत्ति हो रही है और उसी के कारण नरक मिल रहा है। जो गुरु संसार के सभी भोगों में, चाहे फिर वो कोई धन का हो, पद का हो, सम्मान का हो, बहुत अच्छे भोजन का हो, समृद्ध एक सुशिक्षित जीवन का हो, स्त्री सुख का हो, पुरुष सुख का हो, इन सब से आपको दूर करने को कहता है। मरने के बाद इससे भी बेहतर स्वर्ग में मिलने लगेंगी। फिर ऐसा भी लालच देता है, तो क्या ये सब यहाँ उचित क्यों नहीं है? ये सिर्फ स्वर्ग में जाकर उचित हो जाता है। आपने कभी इस बात को ध्यान से सोचा कि वह खुद कितने भटके हुए गुरु हैं? क्योंकि ये वस्तुएं नरक नहीं पैदा करती। आपकी बेहोशी, आपका लालच, आपकी ग्रीड आपका नरक पैदा करती है। आपकी अटैचमेंट नरक पैदा करती है। आपका डर, आपका फियर, आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका घमंड, ये दुख सब पैदा करता है। इन सभी वस्तुओं को अगर आप आज प्रेजेंट में नहीं भोग पा रहे हो तो भविष्य में भी भोगने की फिर संभावना नहीं होने वाली। अगर आज आपने ये सब अर्जित नहीं किया, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो मरने के बाद सुख की कामना करना टोटल मूर्खता है। एक सच्चा गुरु आपको इस जीवन में भी सुखी होने का मार्ग बताता है और जीवन के बाद भी सुखी होकर के परमात्मा में विलीन होने का मार्ग वह जानता है। जो गुरु कुछ खास क्रियाओं और साधनों से मोक्ष प्राप्त करने की बात करता है, तो ये समझना कि मोक्ष कहीं भौगोलिक जगत में जहाँ हम पहुँचते हैं, तो ऐसा वह महा भटका हुआ गुरु है। उसे ऐसा लगता है कि मरने के बाद किसी ऐसे लोक में मेरी एंट्री होने वाली है कि जहाँ मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। उसका अनुभव ज़ीरो है, क्योंकि मोक्ष हमारे सभी बंधनों से अपने आप को जान करके मुक्त रहने का नाम है। इसी संसार में जब आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हो, तो आपको समझना है कि ये व्यक्ति या वस्तु या विषय या स्त्री या नारी या पुरुष, ये सब मेरे मोह का कारण बन रहे हैं, मेरे मोह का बंधन बन रहे हैं। मुझे इन सब में जाग करके रहना है। जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका सम्मान करके उसे प्रेम करना है, और जो नहीं प्राप्त हुआ है उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करना है और आगे बढ़ना है, उसके लिए प्राप्त कर्म करना है। ये सारी अवस्था संसार में रहते हुए ही जी जा सकती है। मरने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे फिर जंगलों में जाकर कोई आश्रमों में शिविर लगाए, चाहे फिर ईश्वर के नाम पे बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित करें, चाहे फिर वो कितने बड़े बड़े मंदिरों के गुंबद बना दें, बड़े बड़े दरवाजे लगा दें, सोने चांदी के भगवान बिठा दें, इस सब से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इस सब से आपकी मानसिक शांति, आपके जीवन में प्रेम नहीं आ जाता, आपके जीवन में सुख नहीं आता, आपके जीवन में शांति नहीं आती, आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं आती, जिसे मैं वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस कहता हूँ। ये वर्ल्ड आपके भीतर है, ये कहीं बाहर नहीं है। जो गुरु तुम्हें ब्रह्मांड, कर्मकांड, पूजा, हवन, तप आदि में लगाते हैं, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे ही मस्तिष्क से निकलती हुई ऊर्जा को एक निश्चित स्थापित जगह पर पहुंचाने के वैज्ञानिक मार्ग थे। मगर इन सब को गलत उपयोग करके सिर्फ धन कमाने की चेष्टा से ब्राह्मणों ने भी इसका दुरुपयोग किया। वह जान ही नहीं पाए कि मंत्र की ऊर्जा का किस तरह इस्तेमाल करना है। एक व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे से इतने करोड़ जप करा लो, इतने लाख जप करा लो, तो तुम्हारा ये सब सही हो जाएगा। वो निस्संदेह सही होगा, मगर वो ट्रांसफ़र करने वाले, वो शक्तियाँ
उस मंत्र की ऊर्जा आप तक पहुंचाने के जितने सामर्थ्य एक शक्तिशाली साधक में होने चाहिए, क्या प्रत्येक ब्राह्मण में वो शक्ति है कि उसके संकल्प से आपका जीवन परिवर्तित होने लगे? क्या वो उस ग्रहों से आती हुई नकारात्मक ऊर्जा को काट सके? क्या उसकी आध्यात्मिक तपस्या इतनी है? क्या उसकी जो संजीवनी शक्ति है, जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान में रेकी के नाम से जानते हैं या हीलिंग के नाम से जानते हैं? व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। जो गुरु एनर्जी के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक में परिवर्तित करके आपके ऑरा मंडल में ट्रांसफर करने की जिसने साधना की है, जिसने जीवन दिया है, वही केवल इस शक्तियों को सही दिशा से आप तक पहुंचा सकता है। और कई बार ग्रहों के और समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वह भी संभव नहीं हो पाता। ग्रहों की ऊर्जा कई बार इतनी नकारात्मक होती है कि महा से महा साधना भी कई बार बुरे योग को काटने में असफल होती है। तो वह गुरु यह भी आपको बताएगा कि जरूरी नहीं है कि इससे आपका वह प्रारब्ध कर्म कट ही जाने वाला है, हो सकता है आपको उसका भोग भोगना ही पड़े। जो गुरु तुम्हारी कुंडलिनी जगाने की बात करते हैं, तुम्हारे माथे को स्पर्श करके अगर एक बार में तुम्हारी कुंडली जागृत करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा तुम्हारे आगे चक्र में प्रवाहित करके तुम्हारे भगवान बन के बैठ जाते हैं, वह सबसे बड़े धोखेबाज हैं। कुंडलिनी ऊर्जा बिना आहार के, प्रत्याचार के, भोग, सेक्स, भावना, इन सारे मनों के विचार से मुक्त हुए बिना कभी जागृत नहीं होती है। इसके लिए भीषण तपस्या करनी पड़ती है, घंटों रोज मेहनत करनी पड़ती है, ना जाने कितनी कितनी विधियाँ, कितने कितने जप, कितने कितने अनुष्ठान, कितनी कितनी प्रकार की साधनाएं, आसन, ना जाने क्या क्या योग करने पड़ते हैं, तब जा कर के माँ भगवती की कृपा किसी के जीवन में आती है। मन की और शरीर की और भाव की शुद्धि के बगैर जबरदस्ती हठ योग की क्रिया द्वारा जब आपकी कुंडलिनी को जगा दिया जाता है तो आपको बहुत बड़े नुकसान होते हैं, खतरे में आ जाता है जीवन। कुंडलिनी कभी ऐसे नहीं जगानी चाहिए, स्वयं को जागृत करना चाहिए, अपने कर्म में जागरण लाना चाहिए। कुंडलिनी स्वतः अपना रास्ता बना लेती है, कुंडलिनी के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कुंडलिनी जागृत करने से आपके आत्मज्ञान और आपका जागरण का ही वह प्रतिफल है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो कुंडलिनी को जगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे और कुंडलिनी जागृत करने की प्रार्थना करेंगे तो कुंडलिनी आपका सर्वनाश करने के लिए काफ़ी है। ऐसे गुरुओं ने हर किसी की कुंडलिनी को बलपूर्वक जगाने की चेष्टा की और उससे फिर साधक हमारे पास फ़ोन करते हैं, भैया हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, मेरी ऐसी स्थिति होगी, मेरी वैसी स्थिति हो गई। क्योंकि ना शरीर शुद्ध था, ना मन शुद्ध था, ना आत्मा शुद्ध थी। शरीर में तो अभी भोग और काम वासना की इच्छाएं दबी थी और छेड़ दिया कुंडलिनी को, तो कुंडलिनी तो नुकसान पहुंचाएगी। ये भ्रम और अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरा और कुंडलिनी को जागृत कर ले, ऐसे लोगों को तो भगवान भी बचा नहीं सकता। तो जो कुंडलिनी जगाने का दावा करते हैं उनका कोई प्रभाव उनके आसपास के, आप जब उनके जीवन में जा कर के देखोगे, उनको बच्चों तक को, उनके परिवार के, उनके माता पिता तक को उनकी कुंडलिनी जागृत होने का कोई प्रभाव नहीं दिखता। जो गुरु तुम्हें एक खास तरह के वस्त्र, अनुशासन में बंधे बंधाए मंत्र और नियम देता रहता है, वह आत्मज्ञान और जागरण से कोसों दूर मैं समझता हूँ। वह जड़ों के साथ ना लड़कर तुम्हें पत्तों के साथ खेलने सिखा रहा है, क्योंकि सोने की बेड़ियां पहना रहा है। सच्चा गुरु ये सब कभी नहीं होने देगा। ऊपर से आप पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं थोपेगा। आडंबर की चादर उड़ाकर भोग की इच्छा को दमित करना कभी नहीं सिखाएगा। इसके विपरीत आपको जीवन के प्रति जागरूक करेगा, आपको जीवन को अपार आनंद से जीना सिखाएगा। पाखंड और झूठ बिल्कुल उसके जीवन में नहीं होंगे। वह अपना जीवन भी तुमसे ऐसा ही शेयर करेगा जो उसने अपने जीवन में सच में भुगता है, चाहे फिर वह सुखद है, चाहे फिर वह दुखद है, चाहे वो शेयर करने लायक है, चाहे वो छुपाने लायक है। वह अपना सत्य, अपने अनुभव तुम्हें अपने बच्चों की तरह, अपनी विरासत में कमाई हुई संपत्ति की तरह तुम्हें सौंप करके जाएगा। जहाँ जहाँ उसने चोट खाई वह तुम्हें सब कुछ बताएगा कि यह करने से मैं नीचे गिरा, यह करने से मेरी आत्मा की उन्नति हुई। जागे हुए व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं होता। उसके लिए ना खान पान का कोई नियम है, ना घूमने फिरने का, ना ही किसी प्रकार की भोग विलास का। वह तो बस है और अपने जीवन को जी रहा है आनंद में। जगे हुए व्यक्ति का कोई नियम नहीं होता। सच्चा गुरु बाहरी नियम संयमों से बचकर भीतर की जागरण की ओर ले जाता है। मैं तो उसे गुरु भी नहीं कहता, मैं तो उसे सिर्फ एक जागरूक व्यक्तित्व मानता हूँ, जो समाज के कल्याण से, जिसके मन में प्रेम जागृत हुआ है आपके प्रति, इस संसार के प्रति,
वह वो बांट देना चाहता है जो अपार आनंद जो उसने इतने सस्ते में पाया है। इन्हीं गुरुओं के कारण करोड़ों लोग सदियों से बुद्ध बनने से वंचित रह गए। जो गुरु आपको वह देखने की आंख देता है, वह तुम्हें किसी मंत्रों में नहीं उलझाता। मंत्र मार्ग मात्र एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से आगे बढ़ करके फिर यात्रा शुरू होती है। और गुरु अपने जीवन, अपने माता पिता, परिवार, अपने काम धंधे, व्यापार, रोजगार, इस संसार के जो भी उसके जानने वाले, मिलने वाले प्रेमी सज्जन लोग हैं, इस सारी दुनिया से प्रतिफल होश पूर्वक इन सब के भीतर जीता नहीं है। सिर्फ उच्च आसन पर बैठ करके बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने का कार्य करते हैं, ऊंची ऊंची आध्यात्मिक बातें, बड़ी बड़ी किताबें छाप करके अपने नाम को ही रोशनी करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट बना करके, बड़ी बड़ी ऐप्स लॉन्च कर करके। ये सब आपके धन को ठगने के लालची लोग हैं, जिन्होंने अपने बाल उड़वा लिए या अलग अलग तरह की मालाएं गलों में धारण कर ली या किसी भी प्रकार के वेशभूषा अपना लिए। तो ये सब आप समझ लेना, ये कोरे ठग हैं, इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। मैं खुल करके आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सत्य मेरे हाथ लगते हैं, जो मैं जान पाता हूँ, मैंने जो स्टडी किया अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त किया, मगर उनके भीतर भी मैंने ये अहंकार खड़ा हुआ पाया कि वह भी अपने आप को कहीं ना कहीं पर गुरु बना करके रखना चाहते थे। वह अपने आप को एक सामान्य इंसान की तरह प्रदर्शित नहीं करते थे, वह भी दिखाते थे कि मेरे शिष्य हैं, मेरे इतने लोग मुझे फॉलोइंग करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात की भी वो धारणा उनके भीतर बैठी रहती है। ऐसे कितने सारे लोग थे जो अपनी गुप्त विद्याओं को पहले यूट्यूब पर शेयर नहीं करते थे। जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग गिरने लगी तो फिर उन्होंने अपने बड़े से बड़े सीक्रेट को भी शेयर करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं यहाँ सभी नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी जब ठेस पहुँचेगी तो हो सकता है फिर वो मेरे को आकर के कुछ भी मेरे साथ भी दुश्मनी करे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो यहाँ पर एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो सत्य है, मेरा अनुभव है, और अपने बात को रखने का मेरा पूर्ण अधिकार भी है उन लोगों के आगे जो केवल अध्यात्म के सच्चाई को खोज रहे हैं। जीवन रूपी सागर को पूरी तरह उनकी गहराइयों में डूबकर जो गुरु तुम्हें तैरना सिखाए, वही मैं कहता हूँ तुम्हारा सच्चा गुरु बन सकता है। मेरी बातों से ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूँ। तुम्हारे को भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। अगर मेरी बातें सच लगती हैं, तुम्हें आत्मा कहती है, हृदय तुम्हारा भीतर से धड़कता है और वो कहता है कि इस व्यक्ति ने सच में कुछ प्राप्त किया है, तो ही मेरे पास आना। अदरवाइज आप आज़ाद हो। मैं तुम्हें वैसे भी जो सहायता कर सकूँगा अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं तुम्हारे लिए करता रहूँगा। वह तुम्हें मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मैं अपना अंतिम रूप से पूरा प्रचार प्रसार करता रहूँगा। तो यही तुम्हें समझना है। जो गुरु तुम्हें काम वासना का दमन सिखाता है, खाने पीने का, भोजन करने का दमन सिखाता है, तो वो सब समझ लेना कि ये मोक्ष के मार्ग नहीं है। ये तुम्हें साधना के लिए परिपक्व किया जाता है। साधना करने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरत है, एक साधक का शरीर जैसा होना चाहिए, उसका मन जैसा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। एक भोग की इच्छा दबाए हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकता। जिसे जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं, वह कभी ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। वह केवल काम वासना में डूबा हुआ कामांध होकर के गलियों की खाक छानता फिरेगा। इसके जीवन में सच्चा प्रेम उदित होता है। वह प्रेम कोई स्त्री या पुरुष नहीं दे सकती। वह प्रेम परमात्मा से ही उसके भीतर जागृत होता है। सच्चा प्रेम परमात्मा से ही हमारे भीतर जागृत होता है, तभी कोई हमारे सानिध्य में आकर के भी आनंदित हो सकता है। हम केवल प्रेम भी बहाया जाएगा, उस वक्त घृणा नहीं बहेगी। अगर जिसके भीतर ही प्रेम नहीं है, उसके भीतर कभी क्षमा नहीं आ सकती, उसके भीतर कभी फॉरगिवनेस नहीं आ सकती। और जो तुम्हें स्त्री से, धन से भागना, बच्चों से भागना, परिवार मत बनाना, बच्चे मत पैदा करना, इस प्रकार के ज्ञान देते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको हमेशा बच के रहना है। जब इनकी ज़रूरत थी तो ये तुम्हें कहते थे कि स्त्री से दूर भागो, बच्चों से दूर भागो। आज जब मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी तो ये कहने लगे 10-10 बच्चे पैदा करो। तो आप ये सोचो कि ये कितने मूर्ख हैं जो तुम्हें ये ज्ञान देते हैं कि आप 10 बच्चे पैदा करो, क्योंकि मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इनका ज्ञान मुसलमानों के जो बढ़ती आबादी को रोक पाने के लिए असक्षम हो गया। तो इसलिए अब तुम्हें इन्होंने ये ज्ञान परोसना शुरू करा कि तुम भी 10-10 बच्चे पैदा करो, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। क्या ये हमारा सनातन धर्म है? सच्चा गुरु
एक धर्म के विशेष के अंदर व्यक्तियों के भीतर भी वो क्रांति पैदा करने का संकल्प लेता है, चाहे फिर वो उसमें विफल ही क्यों ना हो जाए, चाहे फिर वह मार ही क्यों ना दिया जाए। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि सर्व इंसानों के अंदर सिर्फ प्रेम की भावना को जागृत किया जाए, आपस की नफरत और शत्रुता को भुलाकर उस एक मालिक, उस एक परमात्मा को समझा जाए। उसके लिए अपने जीवन को साधना के तौर पर चलाया जाए, लोगों को दया करनी सिखाई जाए, लोगों को प्रेम करना सिखाया जाए। एक दूसरे के बच्चों में अपने ही बाल बच्चों को देखना चाहिए। ऐसी भावना जो गुरु तुम्हारे भीतर पैदा करने का संकल्प ले, मैं उसे गुरु कहता हूँ। उनके लिए नहीं जो हिंदू के बच्चे को नफरत करे और मुसलमान के बच्चे को प्रेम करे। ऐसे गुरु कभी गुरु नहीं हो सकते। जो गुरु शारीरिक कष्ट देकर आपको अतियों में जीता है, जैसे नंगे पांव चलना, कोई मुंह पर पट्टी बांध के भाग रहा है, कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई पूरा ही निर्वस्त्र घूम रहा है, वो ये दिखाना चाहता है कि मैंने अपने शरीर को साध लिया। अरे आज के ज़माने में स्त्रियों के सामने नग्न होकर के घूमना कहाँ की अक्लमंदी है भाई। छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तुम भक्ति कर रहे हो, तुम साधना कर रहे हो, पूरे कपड़े पहनकर चलो। लंबे लंबे उपवास करना, और देखो इतना खा लेते हैं कि फिर तोंद निकल जाती है। 24 घंटे के बाद खाना है, संकल्प ले लिया है अभी 24 घंटे, उसके बाद 4 दिन का खाना एक ही समय पर खा लेना है। देखोगे पूरा शरीर एकदम पतला होगा और तोंद मटके जैसी निकल आएगी। ठीक है, जितनी गर्मी में आपको एसी की आवश्यकता है, कूलर की आवश्यकता है भाई, पंखे की आवश्यकता है, जाकर के बैठो ना उसमें। कांप रहे होते हैं, फिर वहाँ पर आग जला करके बैठे हैं, पर रहना निर्वस्त्र है, कपड़े नहीं धारण करेंगे। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई। लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी बनाना, अरे शौक के लिए मैंने दाढ़ी रखी, अपने शौक के लिए। मुझे बियर्ड रखना पसंद है शुरू से ही, मैंने 20 साल से अपनी बियर्ड नहीं कटवाई। एक बार बीच में से कटवा ली थी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने फिर से रख ली। ये मेरा पैशन है, मुझे शौक है बियर्ड रखने का। मैंने कोई बाबा बनने के लिए या महाराज बन के दिखाने के लिए बियर्ड नहीं रखी। मैं तो तिलक नहीं लगाता, जबकि मेरे एस्ट्रोलॉजी में क्लियर है कि मुझे बृहस्पति के लिए तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं फिर भी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मेरे को पसीना बहुत आता है, 2 मिनट में तिलक बहकर नीचे आ जाता है, तो इसलिए मैं तिलक नहीं लगाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुरु बन के दिखाना चाहता हूँ। जो मैं हूँ सहज हूँ, और अपने साधकों के लिए, अपने मित्रों के लिए, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, उनके लिए स्वामी प्रेम विराट उनका स्वामी नहीं है, वह खुद का स्वामी है। मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ। जब मैंने ओशो से संन्यास लिया तो स्वामी का मतलब होता है जो अपना मालिक बन गया, जो किसी के अधीन नहीं रहा। वहाँ स्वामी जी आप मुझे प्यार से बोलते हो, मगर स्वामी का मतलब अपना स्वामी है, वहाँ तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। इस बात को समझो। हमारे में स्त्री को माँ कहकर बुलाया जाता है और पुरुष को स्वामी कहकर के बुलाया जाता है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि माँ का मतलब है वो सभी को माँ की तरह प्रेम कर सके, वह काम वासना से ऊपर उठ जाए। स्त्री को भी सिखाया जाता है कि काम वासना से उठ करके पुरुषों को माँ की भाव से देख सके, वह काम वासना से परे जा सके। मगर हो क्या रहा है, सब जगह आडंबर फैल चुके हैं। गुरु अपनी पूजा करवा रहे हैं, आरतियाँ उतरवा रहे हैं, मूर्तियों की आरतियाँ कर रहे हैं, पत्थरों की आरतियाँ कर रहे हैं, नदियों की आरतियाँ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सबसे आपकी आध्यात्मिक जागरण होने वाला है? आप खुद इस थोड़े से बचे हुए जीवन के बारे में आज गहरे रूप से सोचें कि आज ये सेशन आपके लिए मुझे क्यों करना पड़ रहा है। ये प्रश्न जिसने भी किया उसका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उसने हजारों लोगों को इसे समझने, सुनने और जानने के लिए प्रेरित किया, और मुझे भी इस पर कुछ स्पीच करने का आज मौका मिला। तो जो भी ज्ञान मैंने अपने पास इकट्ठा किया है वह मैं तुम्हें समय समय पर देता रहता हूँ। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो गुरु खुद बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके बड़ी बड़ी तोंदें निकली हुई हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, गंजे हो गए हैं, बाल झड़ चुके हैं, ठीक है, वो आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। आप देखो वो भी हमारी तरह ये सामान्य पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं भैया, वो छुप छुप कर खाते हैं, वो तुम्हें दिखाते नहीं हैं, ठीक है, इतना सा ही फ़र्क होता है। इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसे ब्रह्म ज्ञान होता है वह शरीर का ज्ञान भी रखता है, और महात्मा कोई ब्रह्मांड को, परमात्मा को जानने का दावा करता है, वह उसकी छोटे से ब्रह्मांड इस शरीर को ही नहीं जान पाया, इस शरीर के नियमों को ही, सही आहार विकार को ही नहीं जान पाया, वह तुम्हें और क्या देगा। जिनको इतना भी ध्यान नहीं कि शरीर कब बड़ी बीमारियों में प्रवेश करके जा रहा है, ठीक है, देखते हो ना हॉस्पिटलों में जा करके बीमारी से मृत्युआं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? अरे भैया वो भी नॉर्मल वही खा पी रहे हैं। मैं देखता हूँ आश्रमों में जाकर सुल्फा, गांजा, चरस, ये बाबा संत लोग बहुत पीते फिरते दिखते हैं। ऋषिकेश जाओ, कभी हरिद्वार जाओ, तो वहाँ पर इनके साथ 2-3 दिन रहकर देखना, तब तुम्हें इनकी पर्सनल जीवन जाकर दिखने को मिलेगा। कोई करोड़ों में किसी 1-2 की मैं बात नहीं करता, मैं 99% की बात करता हूँ।
वह कैसा ज्ञानी जो रोग की जिम्मेदारी को ही ना मान करके परमात्मा और सारे जीव जंतु और कीटाणुओं पर डाल देता है कि ये खाना ऐसा है, ये वो सब ऐसा है। अगर आप लोग सच में साधक हो तो साधना और आहार ये आपको देखना पड़ेगा। हमें अपने आहार के लिए विशेष रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी खा लेते हैं, हम ट्रैवलिंग में होते हैं, हमारी मजबूरी है, हम कुछ भी खा लेते हैं, उसके कारण हम बीमार होते हैं। हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं, तो इसी कारण शरीर बीमार पड़ता है। तो इसको स्वीकारने में भी इनको हिचक होती है। फिर ये दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि मेरे को गलत खाना परोस दिया गया, इस कारण मैं बीमार हो गया। अरे शरीर है, मनुष्य के शरीर में रहते हैं, स्वस्थ होगा तो बीमारी भी आएगी, कुछ ना कुछ होगा, हर समय कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहेंगी। हम एक बहुत बड़े ग्रहों के एक मंडल के ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। हमें इस बात को समझना है कि हमारा प्रारब्ध पहले से सुनिश्चित है और हमारा जो क्रियामन कर्म होता है वह हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए होता है। जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम दान पुण्य इत्यादि करते हैं, वह केवल इस समाज के भीतर एक बैलेंस पैदा करने के लिए है और हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए है। जब हम खुशी बांटते हैं तो दुआओं से जो धन हमें प्राप्त होता है, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने से हैप्पीनेस हमेशा बढ़ती है। जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का माध्यम बनते हैं तो ईश्वर भी फिर अपनी सत्ता के, उसका भी नियम है, फिर वह भी हमारे दुखों को ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहने देता। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी है कि कोई लोग आपको सर्कस में मदारियों की तरह जो अलग अलग तरह की चीज़ें प्रकट करके दिखाते हैं ना, इनसे आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। कोई भभूति निकाल के दिखा रहा है, कोई नीचे से शिवलिंग प्रकट करके दिखा रहा है, कोई मुंह से शिवलिंग निकाल रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये हमारे जीवन में चलता आ रहा है। उनके करोड़ों फॉलोअर्स मैं देखता हूँ। क्या हम लोग सच में इतने मूर्ख हैं? अभी मैं 5 दिन पहले की बात करता हूँ, मैं पुणे में था, वहाँ पर मुझे एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने मुझे बोला कि आपको कौन सा फूल पसंद है, मोगरा, गुलाब या चमेली? तो मैंने उसे बोला मुझे मोगरा पसंद है। तो उसने बोला कि ठीक है, अपने दोनों हाथों को रगड़ो और उसको सूंघो। तो मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा। जब मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और उसके बाद जब मैंने अपनी नाक से उसको सूंघा तो मुझे, बिलीव नहीं करोगे, क्लियरली मोगरे की खुशबू आई। मैं पूरी तरह से हैरान हो गया कि मेरे हाथों में मोगरे की महक कहाँ से आ गई। मेरे दोनों हाथ मोगरे की खुशबू से महक रहे थे। तो मैंने उसको बोला, मैं तो उसके चरणों में पड़ गया, बाबा आप सच में बहुत बड़े जादूगर हैं, ये कैसे किया आपने? मैं आपसे इतनी दूर खड़ा हूँ और मेरे हाथों से ये मोगरे की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे इसका राज बताओ। वो बोले, ये तो हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे उन संतों का ज्ञान है जिन्होंने हमें ये विद्या दी। तो मैंने उनको कहा, बाबा मुझे ये विद्या के लिए मुझे आपको अपना गुरु बनाना है, ये कैसे आया? कहते, ये तो हमारी तपस्या का फल है बच्चा, बच्चा ये तो हमारी तपस्या का फल है, ये तो हमारे बड़ों की कला है, बड़ों का दिया हुआ ज्ञान है। तो मैंने उनको कहा कि आप जितने मर्जी पैसे मुझसे ले लो, मगर मुझे सच में ये कला सीखनी है। ये कैसे आपने किया? मैं जानता था ये जरूर कोई ना कोई हाथ की सफाई है, मगर मैंने उसको बहुत ध्यान लगा करके समझने की कोशिश की, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे हाथ में से मोगरे की खुशबू कहाँ से आने लगी। तो फिर उसने मुझे बोला, ठीक है बच्चा, तो मुझे 1100 रुपये दो। तो मैंने उसको, जो भी 700-800 रुपये मेरी जेब में थे, तो मैंने निकाल करके उसको दे दिए। तो उसने मुझे कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें अब इसका राज बताता हूँ। कहते, जब तुम आए थे, जब तुम्हें मैंने पहली जादू की कला दिखाई थी, तो उसी समय मैंने जेब में से ये मोगरे की जो खुशबू है ना, ये निकाल करके तुम्हारे हाथ पर टच कर दी थी, तुम्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं वो कला तुम्हें 10 मिनट के बाद दिखाना चाहता था, क्योंकि तब तक तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम मेरे से कितनी दूरी पर खड़े हो। तो मेरे हाथ पर मोगरा लग चुका है और मुझे मालूम भी नहीं। और जब 10 मिनट के बाद उसने मेरे को कहा कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, तो उसने इस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शित किया, तो मैं देखता रह गया। मैं हैरान हो गया, जैसे कि आकाश से सच में कोई खुशबू मेरे भीतर प्रकट हो गई। ये सच है दुनिया के। आपको ये समझना है कि यही ऐसे पाखंडी गुरु हैं जो ऐसी मैजिक ट्रिक्स को सीख करके तुमको अपने जाल में लपेटे में ले लेते हैं। आपको समझना है, जो परम सत्य है माँ भगवती का, भोलेनाथ का, उस शिव को, उस परमात्मा के कई नाम हैं। उन्हें कोई राम के नाम से पुकारता है, उन्हें कोई अल्लाह कहता है, उन्हें कोई जीसस कहता है, कोई वाहेगुरु सतनाम कहता है। वो एक परमात्मा है, उसकी एक ही सृष्टि है, वो एक ही मालिक है। मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी आपके सामने है। शिव और शक्ति के रूप में आप और आपकी पत्नी सामने से देख रहे हो एक दूसरे को।
कोई दूर से कहीं नहीं आ रहा है। जितनी भी स्त्रियां हैं वो नारी शक्ति है, और जितने भी पुरुष हैं वो मेल एनर्जी है। और इन दोनों को स्पर्श करने से जो घर्षण पैदा होता है वही तो जीवन है, वही तो ऑर्गेज्मिक आनंद है, वही तो कॉस्मिक एनर्जी है। उसी से तो बच्चा गर्भ में जन्म लेता है। वही वीर्य की शक्ति से, तुम्हारी ऊर्जा से ये संसार निर्मित हो रहा है। परमात्मा में जहाँ शिवलिंग का रूप हमारे सनातन ने दिखाया है, वहाँ पे माँ भगवती की योनि का उसमें जो समावेश उसमें जा कर के दिखाया है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि लिंग और योनि से इस पूरे संसार की उत्पत्ति हो रही है। वही हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। बिना लिंग के कभी योनि उत्पन्न नहीं हो सकती, और योनि के बिना लिंग उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष के बिना स्त्री का जन्म नहीं हो सकता, स्त्री के बिना पुरुष का जन्म नहीं हो सकता। ये दोनों विशाल सत्ता कहीं तो जाकर के एक हो ही रही हैं। वो बिंदु को ही गुरु नानक देव जी ने अनंतनाथ कहा है, और जिसने अनंतनाथ की सत्य में साधना की है उसने जाना है वो पंच शब्द जो हमारे भीतर जब आवाज़ करते हैं, जब ध्वनि करते हैं, जब हमारे चक्रों को भेद करके कुंडलिनी ऊपर ऑर्गेज्मिक आनंद को प्राप्त करती है, तब हम जान सकते हैं कि वास्तविकता में सब कुछ एक है। देयर इज़ नथिंग एल्स जो कि तुमसे भिन्न हो। वहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ वहाँ पर एक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने जल्दी किया है क्योंकि मुझे काम से जाना था, तो मैंने थोड़े समय में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टू शॉर्ट करने के लिए थोड़ा फास्ट बोला है। आप इसको स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।